let's see what is the definition of probability. Probability just we generally think that today will the rain. That means आज बारिश होगी या नहीं होगी. तो ये जो घटना है बारिश होने की और नहीं होने की एक प्रोबेबिलिटी है. इसका चांस जैसे हम कोई कॉइन को अगर टॉस करें तो कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या प्रोबेबिलिटी है चांस कि कॉइन आइदर हेड आए और टेल आए. तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और दोनों का चांस क्या है 50-50 आने का चांस है. तो इसमें कुछ टर्म्स हैं ऐसे. मैंने पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी का सारे थ्योरम खत्म कर चुका, लेकिन मैं आज एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि आज उसमें कुछ ऐड हम कर रहे हैं. जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था उसको हम एक्सप्लोर करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ. जैसे कि क्वाइन है, उस पर कितने नंबर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. आउटकम्स मतलब जितने भी पॉसिबल उसके रिजल्ट आ सकते हैं. अगर ट्वाइस को हम क्वाइन को टॉस करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है. एक आइदर हेड आएगा और आइदर टेल आएगा. दैट मीन सैंपल स्पेस उसके दो हैं. क्वाइन के सैंपल स्पेस दो हैं. जैसे कि ये है हमारा डाई. डाई दैट मीन्स जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 1 to 6. 1 2 3 4 5 6. तो वैसे ही जो डाई होते हैं उस पर आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. और सपोज ये अगर क्वेश्चन में कोई पिक्चर दिया रहा है उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करना कि वो डाई है. देखो जैसे ये यहाँ पे एक डाई है, यहाँ पे डाई है, उस पर 12 तक मार्क है. तो अगर उस पर 12 मार्क है तो यहाँ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे 12. अब तुम लोग जनरली 11 12 में होगे तो तुम लोगों ने शायद प्लेइंग कार्ड्स नहीं खेले होंगे जिसको पत्ते बोलते हैं. तो इसमें जो है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. टोटल पॉसिबल जो सैंपल स्पेस होता है 52 होता है. और उसमें 52 कार्ड्स में होते हैं 13 ईच के होते हैं. उसमें होता है एक ये जो ये हर्ट इसको बोलते हैं हर्ट, दिस वन डायमंड, और ये है दिस वन क्लब, एक क्लब है, और ये है स्पेड. तो हर एक के 13 होते हैं. जैसा कि देख सकते हैं ये जो रेड है डायमंड वाला, तो रेड जो डायमंड का है, डायमंड है हमारा, ये डायमंड है. तो डायमंड के 13 का टोटल कार्ड है 13 डायमंड्स के होंगे. उसी तरह हर्ट है, ये हर्ट है, हर्ट के भी 13 कार्ड्स होंगे. और ये स्पेड है, स्पेड के भी 13 कार्ड, और ये क्लब के भी 13 कार्ड. तो प्लेइंग कार्ड में टोटल जो सैंपल स्पेस होगा 52 होगा. अब टुडे क्लास में आज हम लोग जो देखेंगे कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने इसमें पढ़ रखा था कि जो सैंपल स्पेस होता है उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और उसमें डिफरेंट टाइप्स जो उसमें जो सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम इस तरह की चीजें आगे देखेंगे और कुछ टर्म्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे. पिछले क्लास में ऐसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स इम्पॉसिबल जिसका पॉसिबल नहीं है. अगर कोई डाइस है उस पर सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 है और उस पर पूछा जाए कि 7 आने का चांस क्या है, तो कोई डाइस है उस पर मार्क है 1 2 3 4 5 6, तो उस पर 7 आएगा कभी, 7 कभी नहीं आएगा. तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की ऑन ए डाइस 0 है, उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. अब एक होता है सर्टेन इवेंट. सर्टेन इवेंट अगर कोई मान लो क्वाइन है उसके दोनों तरफ हेड ही है, फेस पे क्वाइन के हेड लिखा हुआ है, तो उसको अगर हम टॉस करें तो कोई क्वाइन पे उसका हेड आने का चांस क्या है 1 होगा, क्योंकि दोनों तरफ हेड है ना. इसलिए उस तरह के इवेंट बोलते हैं सर्टेन इवेंट. जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या CO2 बनेगा. तो अब इस रिएक्शन को हम 1000 टाइम्स कराएंगे, कितनी बार कराए, नंबर ऑफ टाइम्स कराएंगे, तब भी हमेशा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन को जो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो CO2 मिलेगा. तो इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी 1 हो. अब है कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कंपाउंड इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हम आगे देखेंगे. पिछली क्लास में से मैं डिस्कस कर चुका हूँ. लेकिन तो आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, हम आज जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करेंगे किसके बेस पे, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं वेन डायग्राम की हेल्प से. तो वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले आपका रिवीजन करवाएंगे कि सेट थ्योरी क्या था और वहां पे जो जो सैंपल स्पेस होता था, इन्वर्सल सेट होता था, वो सब क्या है, और यूनियन इंटरसेक्शन क्या है. तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस जो हमने डिस्कस किया था सेट थ्योरी में, कोई क्वाइन है तो उसमें सैंपल स्पेस हेड टेल होंगे, कोई डाइस है तो उसमें 1 to लेके 6 तक होगा. सैंपल स्पेस अगर प्लेइंग कार्ड्स है तो उसमें 52 सैंपल स्पेस होते हैं. अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, अगर हमारा ये यूनिवर्सल सेट है उसमें सेट ए है, तो अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ सेट ए, तो इसको रिप्रेजेंटेशन A डैश है
ए डैश और ए बार और ए सी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो रीजन है, ए के बाहर का सारा रीजन वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। अब अगर पूछा जाए एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी, तो ए और बी जिसने सेट थ्योरी कर रखा हो उसको पता होगा कि ए और मीन्स एडिशन के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू, उसमें ए प्लस बी वाले सारे इवेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, इस तरह से लिखते हैं। अगर पूछा जाए बोथ द इवेंट्स ए एंड बी अकर, एंड मीन्स उसका मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन इसको हम लोग इंटरसेक्शन को इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड के लिए। अब इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब जिसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 आ जाए, अगर कोई सैंपल स्पेस है उसमें हेड और टेल है, कोई सैंपल स्पेस ए है और कोई सैंपल स्पेस बी है जिसमें 1 2 3 4 3 है, तो पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन टर्म, तो हेड और टेल 1 2 3 इसमें कुछ भी कॉमन है तो नहीं है, तो नहीं है, दैट मीन्स नल सेट। तो उसको बोलते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल सेट आ जाए उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सब सारे टर्म्स प्रोबेबिलिटी में आगे यूज होंगे। अब हम लोग आते हैं नाइदर ए और नॉर बी, दैट मीन्स नाइदर मीन्स क्या, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट मीन्स उसमें ए नहीं था, तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि नाइदर ए नॉर बी, दैट मीन्स ए के ऊपर इंटरसेक्शन और ए के ऊपर कम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन ऑफ बी के ऊपर कम्प्लीमेंट्री। कोई क्वेश्चन है? यस, हेलो, समझ आ रही है? यस सर। यस सर। चलो गुड। अगर पूछा जाए कि इवेंट ए अकर्स एंड बी डजंट अकर्स, तो बी डजंट अकर्स दैट मींस बी पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है हमें, और यहाँ पे एंड का साइन है, एंड का साइन दैट मींस ए इंटरसेक्शन वाला साइन, तो इवेंट ए अकर्स एंड दैट मींस इंटरसेक्शन का साइन, और बी डज नॉट अकर दैट मींस बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन। कॉम्प्लीमेंट का साइन मैंने अभी ये वाला एग्जांपल ए डैश वाला समझाया था, वही सेम कॉम्प्लीमेंट का साइन है। अब उसी तरह से बोला जाए एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी, और मींस यूनियन। अब यहाँ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, तो एग्जैक्टली वन मतलब कोई एक ही होना चाहिए, तो इसलिए पहले उसमें से कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा है ए और बी में, और उसमें से कोई एक ले रहे हैं तो उसमें बी नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ ए बचेगा। अब उसका यूनियन किसके साथ करना है? अब इसमें कॉमन रखना है, तो उसमें अगर बी है तो ए नहीं होना चाहिए, एंड मतलब कॉमन एक टर्म होना चाहिए, तो इसलिए मतलब एक टर्मिनोलॉजी अगर इस तरह का बोला जाए तो इस तरह का हमें फॉर्मुलेशन यूज करनी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। और वही सेट थ्योरी में भी था, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग खत्म कर चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन आज हमें थोड़ा रिवीजन करवा रहा क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले आज वेन डायग्राम के हेल्प से। वेन डायग्राम दैट मींस जिसमें सेट थ्योरी के फॉर्मुलेशन की यूज आएगी। अब पूछा है नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी, तो ए तो कंफर्म और है, और जहां भी होगा दैट मींस यूनियन। अब बाकी नॉट मोर देन वन, तो फिर वही नॉट, तो जहां नॉट लगा देंगे हर एक पे। अब आते हैं कि इफ, इसका एग्जांपल हम आगे करेंगे, बस कंफ्यूजन नहीं, बस टर्मिनोलॉजी और इसके साथ जो फॉर्मुलेशन यूज है इसको समझना है। अब ये तो सिंपल जानते ही होंगे कि इफ इवेंट ए अकर्स सो डज बी, दैट मींस ए अकर डज बी, इस तरह का कुछ है कि अगर ए बी इवेंट है और इसके अंदर ए पड़ा है, तो अगर ए हो रहा है दैट मींस बी ऑलरेडी होगा, क्योंकि ए जो है बी के अंदर है। अब आते हैं हम लोग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम हमने सेट से पढ़ रखा था कि वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब सेट ए है, सेट ए को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट मतलब कोई भी सेट है उसको हम सर्कल के से रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे सेट का। अब इसमें जो एलिमेंट्स है इसके अंदर भी हो सकते हैं, ए के बी के अंदर हो सकते हैं, चाहे फिर इस ए और बी के बाहर हो सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट में आएंगे। अब आते हैं वेन डायग्राम फॉर द प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन। हम लोग वेन डायग्राम के हेल्प से प्रोबेबिलिटी कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम कंसीडर करें कि कोई डाइस को हमने रोल किया एंड कोई सेट ए है जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर सेट ए के अंदर इवन नंबर है, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश मींस ए डैश, कोई बताएगा क्या था? ए डैश कॉम्प्लीमेंट था ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। यस सर। दैट मींस ए नहीं रहेगा, तो अगर ए 2 4 6 है तो उसके उसमें नहीं रहने वाला नंबर कौन सा है? 1 3 5। ठीक है, अब आते हैं यस हम सर। लोग कि बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
इवेंट्स। तो अभी मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या देगा, नो कौन सा सेट देगा, ए कोई बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा सेट देगा हमें, नल सेट। दैट मीन्स ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का रिप्रेजेंटेशन ए है कि ये दोनों को सेपरेट सेपरेट रखा गया क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। और इसकी प्रोबेबिलिटी बोली जाए तो प्रोबेबिलिटी अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर उसका ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। मतलब नल सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब रेशियो उसका नंबर 0, उसमें के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर पूछा जाए कि ए एंड बी आर सर्टेन एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर पूछा जाए कि कुछ कॉमन है, पहला कंडीशन तो एंड है, तो एंड है तो कंफर्म है कि ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक है। अब उसमें बोला है कॉमन है मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा है डाइस को टॉस किया हमने तो 4 1 2 3 4 5 6 है, और इन्हें मान लो कि ये सेट ए है जो कि 1 2 3 है, और सेट बी है जिसमें 4 5 6 और 1 भी है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट 1 में 2 और 3 और एक वहां जो कॉमन है और 4 5 6 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच वाला पार्ट बस ए इंटरसेक्शन बी है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि वो यूनियन, इंटरसेक्शन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये सब टर्म्स क्या क्या होते हैं। अगर सब सिर्फ ओनली बोला जाए कि ए यूनियन बी, यूनियन मीन्स और के लिए रिप्रेजेंट करते हैं जो जनरली प्लस जैसा होता है। तो ए यूनियन बी दैट मीन्स वो ए कलर के मतलब अगर बोला जाए कि ए इक्वल टू 1 और 2 है, बी इक्वल टू 3 एंड 4 है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 इस तरह से। अब बोला जाए कि ए यूनियन बी, इसको अगर हम लोग उसमें कुछ कॉमन भी है, यहाँ पे कॉमन नहीं था तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अगर कॉमन है जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू है 3 4 5, तो इसको इसका अगर ए यूनियन बी लिया जाए तो ए यूनियन बी मतलब कॉमन वाले टर्म्स, तो कॉमन वाले टर्म्स इस रीजन में चले जाएंगे, यहाँ पे 3 होगा, बाकी इधर होगा 1 और 2 और यहाँ पे होगा 4 और 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी बोला जाए तो ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स उसमें कॉमन वाले रीजन, तो कॉमन वाला रीजन ये होगा, ए इंटरसेक्शन का बी का रिप्रेजेंटेशन ए है। अब एक चीज हम देखते हैं कि जितने भी सैंपल स्पेस पॉसिबल है, चाहे वो ए में हो चाहे बी में हो या उससे बाहर हो, उस सारे को रिप्रेजेंट किसके अंदर करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर, जो कंसीडर करेगा टोटल ऑल पॉसिबल ऑफ सैंपल स्पेस। और ये पूरा जो सर्कल यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा है सेट ए, और ये पूरा जो सर्कल है ये सेट बी। सिर्फ अगर हम ये वाला रीजन कंसीडर करें, ये वाला रीजन, बस ये वाला, तो इसके लिए नेमिंग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि आउटकम्स दैट अप्लाई टू बी वनली। अगर बी वनली बोला जाए जो कि और किसी में ना हो, ना कॉमन वाले में ना ए में हो, तो ए वाला रीजन हो गया। उसी तरह आउटकम्स दैट अप्लाइज टू ए, तो सिर्फ ए वाला रीजन हो जाएगा। आउटकम्स दैट अप्लाई बोथ टू ए एंड बी, ए टू ए एंड बी दैट मीन्स ए वाला रीजन, ठीक है। और जो बाकी जो बाहर का रीजन है ये वाला सारा रीजन एक्सेप्ट ये वाला रीजन, इसको क्या बोले, आउटकम्स दैट आर पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस बट नॉट रिलेवेंट टू आइदर ए और बी। ये वाला जो रीजन है उस ए और बी से अगर नहीं है रिलेवेंट, और लेकिन वो जो टोटल सैंपल स्पेस है उसमें कॉमन है, तो उसके लिए ये सब टर्मिनोलॉजी है। आगे हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और इसको डिटेल में समझेंगे। अब ए डैश और ए बार, इसको क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री का वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ए सेट है और इसके बाहर का जो रीजन है ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ये है पूरा रीजन ए डैश कहलाता है। अब बोला जा रहा है ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट यूनियन मतलब हम लोग जानते हैं ए यूनियन बोला जा रहा है मतलब पूरा रीजन इंक्लूड हो गया ए यूनियन बी में, ये हो गया ए यूनियन बी। लेकिन इस पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स वो रीजन नहीं होना चाहिए, तो ए रीजन नहीं है, दैट मीन्स ये जो इसके बाहर का सारा रीजन है ये क्या है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। अब एक डी मॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में, उसमें एक इस तरह का डिफिनेशन आता है कि इतना इज इक्वल टू इतना, इसको हमने प्रूव भी किया था। और डी मॉर्गन्स लॉ 2 लॉ होते हैं, तो इस तरह के रिलेशन होते हैं, उसको बस एग्जांपल से प्रूव कर सकते हैं, वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं। हमने सेट थ्योरी में प्रूव किया था, इसको पिछले लेक्चर सेट थ्योरी में देख सकते हैं आप वहाँ पे जाके कि कैसे प्रूव करते हैं। और 2 जो लॉ है वेन डायग्राम के, डी मॉर्गन्स लॉ, वो जनरली आते भी हैं 11th क्लास के सिलेबस में है और उसका प्रूफ
आता ही आता है। अब जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब मीन्स क्या था, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए वाला रीजन। अब बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स इस बस इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन, इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन, दैट मीन्स इस वाले रीजन को छोड़ के बाकी सारा रीजन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से इसको, इस वाले को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एनीबॉडी? नो सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, जो आप पिछले क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके लिए मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन यहाँ पे बताऊंगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कोई बता रहा है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए के अंदर जो पड़ा है एलिमेंट्स 8 और 2 है, सेट बी के अंदर पड़ा है 2 और 4 है। तो कोई बताएगा ये जो एलिमेंट 6 है वो कहाँ पे है? एलिमेंट 6 किसके अंदर है, कौन से सेट के अंदर? कोई यूनिवर्सल सेट के अंदर पड़ा है ना, यूनिवर्सल सेट सारा इंक्लूड करता है 6, 2, 4, 8। तो अगर वो सेट ए और सेट बी मैंने, दैट मीन्स वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, कोई सेट ए है, उसको कोई गेम है AFL, उसको सेट ए से रिप्रेजेंट किया गया और सेट ए क्या है हमारा 8 और 2 है, और जो बास्केटबॉल है उसमें खेलने वाले प्लेयर कितने हैं 6, दैट मीन्स 2 और 4, और जो उसमें जो कॉमन है, जो जिनको बास्केटबॉल भी खेलने आता है और AFL, वो कितने हैं 2 हैं। इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन में इसको, इस वाले रीजन को दिखाया गया, मतलब जिनको फुटबॉल बास्केटबॉल भी आता है खेलने और AFL भी आता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन लाइक AFL, तो AFL लाइक करने वाले पर्सन कितने हैं 8 प्लस 2, तो 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कोई बताएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 20 सर। 20, गुड। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और ऊपर में नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको इवेंट बोलते हैं। जैसा पूछा जा रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 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 यहाँ पे AFL खेलना पसंद करते हैं, अब यहाँ पे पूछा लाइक AFL और बास्केटबॉल, और मीन्स प्लस का साइन होता है ना, तो जिसको AFL का जो जितने स्टूडेंट्स और जो खेलने वाले प्लेयर हैं प्लस जो बास्केटबॉल के, तो AFL खेलने वाले कितने हैं 8 प्लस 2, और जो बास्केटबॉल खेलने वाले कितने हो गया +4 +4, तो 8 प्लस 2 प्लस 4 14, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 14, और टोटल सैंपल स्पेस कितना था 20। अब यहाँ पे कोई बताया कि AFL एंड बास्केटबॉल, तो इवेंट यहाँ पे कितने हैं, एंड का साइन है, दैट मीन्स कॉमन वाले टर्म, एंड मीन्स इंटरसेक्शन ना, जो कॉमन वाले टर्म, तो यहाँ पे इवेंट कितने हैं 2 हैं, तो इसलिए ऊपर में 2 है, नीचे जो है टोटल सैंपल स्पेस। अब प्रोबेबिलिटी डोंट लाइक AFL एंड बास्केटबॉल, दैट मीन्स उसको एंड, पहला तो साइन यहाँ पे क्या है एंड का है, ठीक है, और बास्केटबॉल एंड AFL, यहाँ पे बताओ कोई नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे? 18। अब बताना कि कैसे आएंगे। सर जो दोनों में कॉमन है उसको उसको उसके एक्सेप्ट सबको ऐड कर। हाँ ठीक है, तो ये 6 भी उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। क्योंकि जो AFL लाइक नहीं कर रहा वो इसको लाइक कर रहा होगा 6 को, ठीक है। यस सर। चलो तो अब नेक्स्ट Yes, एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो यहाँ पे सेट ए है, तो सेट ए में क्या क्या नंबर्स हैं 2, 4, 8, 10, 20, 16, 14, और जो अंदर कॉमन वाले 6, 12, 18, और बी में क्या क्या है 3, 9, 15, और तो यहाँ पे पूछा जाए कि तो हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 जो है ये बी में जो है सारे मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, बी में ही है ना। यस सर। सेट बी जो पूरा है, सेट बी हमारा ये पूरा है, यहाँ पे ये सेट बी है, तो हमें पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ
मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना? 6 डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितने हैं कोई बताएगा? देखो 1 20 2 3 4 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 20 हो गए। अब पूछा जाए मल्टीपल ऑफ 3 और एंड है, एंड का साइन है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 2। एंड मींस ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट ना, तो यस इसकी सर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 बाई 20। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 और का साइन है, और का साइन मींस प्लस, दैट मींस यूनियन वाला। तो यूनियन मींस क्या? ए भी पार्ट इंक्लूड होगा और बी भी पार्ट इंक्लूड होगा। तो टोटल यहाँ पे ए यूनियन बी कितने हैं, कोई कितने नंबर है कोई बताएगा? 1 2 3 टोटल सर 13 है। 13 है, गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल जो ए यूनियन बी, मतलब ए में भी इंक्लूड है वो पार्ट और बी में भी इंक्लूड है पार्ट, तो 13 है। तो इसका और वाले के साथ 13 बाई 20। अब पूछा जाए नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मतलब अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या किसका मल्टीपल होगा? 2 का होगा ना? 2 का यस सर तो अब बताओ यहाँ पे आंसर तो ठीक है, पहले ये दिया 14 बाई 20, तो 14 कैसे आएगा ये कोई बताएगा मुझे? यस सर, मल्टीपल ऑफ 3 6 है तो टोटल 20 से माइनस कर देंगे 6। हाँ गुड, 20 माइनस 6, तो ये हमारा क्या निकल गया? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सारे को समझ आया ये? इस स्लाइड में किसी को दिक्कत? नो सर चलो ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए, पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन देखा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पाई होगा, दैट मींस नल सेट होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स और यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट किया जा रहा है और ये वाला रीजन जो है ए इंटरसेक्शन बी है, तो पूछा ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर यहाँ ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होता तब दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे पूछा प्रोबेबिलिटी ए इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है हमें। इस वाली पिक्चर को देख के हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा? जो ब्लू कलर का जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें पड़े होंगे, ए डिवाइडेड बाई टोटल ए प्लस बी, टोटल स्पेस सैंपल स्पेस दोनों में इंक्लूड होगा ना। अब उसी तरह से पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? तो बी ये पूरा बी है डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर डिफाइन करें तो जो बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डिवाइड बाई टोटल जो सैंपल स्पेस होंगे ए प्लस बी। अब पूछा जा रहा है कि ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी मीन्स हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ये जो ब्लैक कलर का रीजन है तो उसमें जो एलिमेंट्स पड़े होंगे तो ब्लैक कलर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सैंपल स्पेस। अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी मीन्स हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स पूरा रीजन जो ग्रीन वाला है सारा इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो भी वाला पार्ट। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? जो ए इसका जो ए में मान लो ए पड़ा है और ए बी पड़ा है, तो यहाँ पे इसका एक जो फॉर्मुलेशन है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है ना? यहाँ पे कोई गलत है? सही है? यस सर। यस सर चलो क्वेश्चन है, सर्वे फाइंड्स दैट 56% ऑफ पीपल आर मैरिड। तो एक बोला जा रहा है कि कोई सर्वे वो से प्रिडिक्ट किया गया कि 50% जो मैरिड पर्सन है, 50 प्रोबेबिलिटी को हम लोग परसेंटेज से भी लिख सकते हैं, दैट इज 0.56 है। उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो 56%। अगर इसको हम सिर्फ अभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए 0.56 हो गया, जो कि मैरिड पर्सन है। दे आस्क द सेम ग्रुप ऑफ पीपल एंड 67% हैव एट लीस्ट वन चाइल्ड। मतलब जो उनके पास जो चाइल्ड है मैरिड कपल के पास वो है उनका मैरिड मतलब कपल उनके पास बच्चे होने का चांस कितना? 67%। अब पूछा जा रहा है कि देयर आर 41% दैट आर मैरिड एंड हैव एट लीस्ट वन चाइल्ड। अब उसमें जो बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ
दे आर मैरिड एंड हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन का बात बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड मतलब कॉमन है ना, मैरिड तो है ही, उसके साथ उसमें कुछ जरूरी नहीं कि जो मैरिड उनके बच्चे होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे हैं जो जिनके बच्चे नहीं है, तो हमें यहाँ पे 41% जो मैरिड भी है और उनके एटलीस्ट वन बच्चे हैं, तो मतलब इंटरसेक्शन जो कॉमन है दोनों में कि मैरिड भी है और उनके बच्चे भी है, तो ये इंटरसेक्शन किसके लिए यूज करते हैं, वही कॉमन वाले टर्म के लिए ना। तो यहाँ पे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिड विथ चिल्ड्रन, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है कितने परसेंट, 41%, दैट मीन्स 0.41%। क्या पूछा जा रहा है, क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इन द सर्वे इज मैरिड और हैज अ चाइल्ड। तो यहाँ फर्स्ट हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे और है, और लिखा हुआ है, इसका हमें समझना है। तो और का हमने अभी फॉर्मूला देखा था पीछे कि अगर पे यूनियन यूज करते हैं और के लिए, तो इसका फॉर्मुलेशन हमने क्या देखा था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सही है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स मालूम है, उसमें सैंपल स्पेस 52 होते हैं और 4 होते हैं, उसमें होता है, देखो जिसने नहीं इसका क्लास कर रखा पिछला क्लास, उसके लिए मैं बताया हूँ यहाँ पे कि जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल सैंपल स्पेस 52 होते हैं, और 52 में 13 जो होते हैं डायमंड के होते हैं, 13 जो होता है हार्ट का होता है, 13 स्पेड का, और 13 जो होता है क्लब का होता है। अब यही 13 मिलके टोटल हो जाते हैं 52। और ये जो 13 है उसमें कौन कौन से होते हैं मैं बता रहा हूँ। 13 में होता है जैक, किंग, क्वीन, एक एस होता है जिसको एक्का भी बोलते हैं, और नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 से, उसमें 1 नहीं होता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 13, 9 नंबर प्लस 4 जो जैक, किंग, क्वीन और ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक कार्ड इज डन फ्रॉम वेल सफल्ड, ये सब टर्म्स यूज होते हैं, वेल सफल्ड दैट मींस उसमें कुछ ऐसा नहीं कि एक जगह सारे एक्टा मतलब पूरे एक दूसरे से मिक्स किया हुआ है। जैसे डाइस के लिए बोला जाता है कि बायस्ड डाइस है, दैट मींस उसमें कोई भी चीटिंग नहीं की हुई है। मान लो कि हम डाइस के चारों तरफ 6 ही लगा दें, 6 ही का नंबर बस फिट कर दें, वो क्या हो गया, उसमें चीटिंग हो गई। तो इसलिए टर्म्स यूज किया जाता है बायस्ड, मतलब बायस्ड नहीं है, दैट मींस कोई भी चीटिंग उसमें नहीं हुई, तो इसलिए बोला वेल सफल्ड देखो 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन और हार्ट। तो पहला कौन सा सिंबल है, और का, दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट। तो क्वीन देखो यहाँ पे क्वीन होता है इसी के अंदर, ठीक है, हार्ट, हार्ट मींस इसके अंदर हार्ट, हार्ट कितने 13। तो हमें क्या पहले हम फाइंड करते हैं, हमें पी यूनियन क्वीन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना। अब इस फॉर्मूला को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले पी ऑफ क्यू चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। तो क्वीन कितने होते हैं, देखो ये जो 13 हार्ट है उसमें एक क्वीन पड़ा है, उसी तरह से ये 13 डायमंड है उसमें भी एक क्वीन पड़ा होगा, और 13 स्पेड है उसमें भी एक 4 क्वीन होगा, queens. 4 क्वींस, गुड। अब हार्ट है, हार्ट को हार्ट अगर बोला जाए तो हार्ट बस यही है, 13 है बस, ठीक है। तो 13 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। अब पूछा जा रहा है कि Yes. इंटरसेक्शन, यहाँ पे बताओ मतलब क्वीन इंटरसेक्शन हार्ट का, तो हार्ट में जो क्वीन पड़े हुए मतलब कॉमन, तो कॉमन कौन सा होगा, अगर हार्ट का सिर्फ बात कर रहे हैं तो हार्ट के अंदर एक ही क्वीन पड़ा है ना जो कॉमन है, तो इसलिए नंबर ऑफ इवेंट्स 1 हो गया डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? No, नो sir. सर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि पहला यहाँ पे चीज लिख दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल है, दैट मींस 0, जिसकी मतलब दोनों कॉमन रीजन है ही नहीं उसमें, इसलिए इंटरसेक्शन क्या नल सेट है, दैट मींस ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हैं। सॉरी थोड़ा मेरा अभी उस पर प्रैक्टिस नहीं इस पे लिखने की। अब एक ये है Yes. कि बर्थडे 38 कोई डेट होगा और बर्थडे इन विंटर 56 है, तो पूछा जा रहा है कि पी ए यूनियन बी क्या होगा। तो हम लोग तो जनरली फॉर्मूला जानते हैं क्या है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे बता दिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। बाकी जो पी ए और पी बी की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है तो इसमें ज्यादा जाते नहीं, इस टाइप की प्रॉब्लम समझ आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। No, sir. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आते हैं हम।
अब आते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इस तरह का जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर ए हो रखा तो दूसरे होने का चांस कितना है, बी है। तो इसमें इसको रीड ऐसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन। अब मतलब बी, ए हमें फाइंड करना है और बी जो है ऑलरेडी अकर्ड है। जैसे कि हमने, अब बी मतलब वो जो पिछला हमने उसको रिमूव कर लिया था, अब एक पहले वन पहले ही रिमूव कर लिया था, मतलब ये बी है अगर, तो बी पहले हो चुका है और ये हमें फाइंड करना है। इसी तरह से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड ऐसे करते हैं कि इफ बी हैज ऑलरेडी हैपेंड देन आवर इवेंट्स मस्ट बी समवेयर इन बी। वही जो दो बैग थे ए और बी था, इसका एग्जांपल देखते हैं तब और डिटेल में समझ जाए उसके। बस अभी फिलहाल ये फॉर्मुलेशन माइंड में रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में अगर पी इस तरह से रहे तो इसका होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। अब यहाँ पिक्टोरियल व्यू है वेन डायग्राम में, इस तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स ए वाला रीजन, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और पी बी दैट मीन्स ए वाला रीजन। तो ठीक है, अगर बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए ऑफ बी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से कि ग्रीन स्पेस डिवाइडेड बाय डेड स्पेस। दैट मींस ग्रीन स्पेस कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी बी कौन सा इंक्लूड हो रहा है जिसमें ये पूरा है। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुलेशन है, इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ए है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल आगे। दिक्कत है किसी को कुछ भी? नो सर। चलो गुड। अब हम आते हैं कि कोई ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3, क्वेश्चन में दिया होता है इस तरह से। अब हो सकता है उसको टर्मिनो मतलब पूरे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। तो पी ए कोई इवेंट ए है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 30% है, कोई बी है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो पी ऑफ ए बाई बी, तो पी ऑफ ए बाई बी ए में दे रखा, तो पी ऑफ ए बाई बी, तो हम इसको क्या जानते हैं कि पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, सॉरी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब ये सब फॉर्मुलेशन क्या क्या क्यों ये दिया पता है, क्योंकि हमें अगर पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए तो इसलिए दे रखा। क्यों, अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि पी ए बाई बी की फॉर्मूला क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई पी बी। तो अब हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वैल्यू पता है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से मालूम चल जाएगा क्योंकि पी बी नीचे दिया हुआ है 0.4। ठीक है, तो कोई बताएगा यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बता रहा है? फॉर्मुलेशन नहीं में समझे सर। नहीं, चलो ठीक है मैं बता रहा हूँ। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं जो पहले से पढ़ा है। अब देखो, ये फॉर्मुलेशन पहले हमें ये फॉर्मुलेशन माइंड में रखनी है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, जहां समझ गए बोल लिया करो, हम नहीं तो मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि समझ आएगी नहीं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी ए बाई बी 0.5 है, तो 0.5 इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, हम ये फॉर्मुलेशन में पुट कर रहे हैं सारी वैल्यू, और पी बी दी हुई है 0.4, तो 0.4, तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यस सर। तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज मालूम है, पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, और पी इंटरसेक्शन बी जो हमने भी 0.2 कैलकुलेट किया। अब उसी तरह से पी ऑफ ए बी के ऊपर क्या है, कंप्लीमेंट्री, दैट में बी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो नहीं होने के लिए दैट मीन्स उसको 1 से, ये देखो पूरा पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो उसमें से बी को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, पी बी का क्या कंप्लीमेंट, तो 1 माइनस जो पी जितना दूर है उस रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पी बी कितना है, 0.4 है, तो 0.4, तो कितना हो गया 0.6। पी बी डैश की वैल्यू कितनी होगी 0.6। तो अगर पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है,
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी बी डैश, इसका फॉर्मूला कोई बता पाएगा कि इसका फॉर्मुलेशन क्या लिखेंगे हम? ऋतिक, हेलो हेलो, कोई नहीं बता रहा। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी डैश। तो नीचे तो हमने पी बी डैश मालूम कर लिया कि 1/0.4 दैट मीन्स 0.6। अब हमें पता करना है कि जिसमें ए वाला रीजन देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश मतलब बी वहां पे नहीं है, तो बी वहां पे नहीं है दैट मीन्स ए वाला रीजन, ए पूरा कितना है, ए का पूरा दिया हुआ 0.3 ठीक है। और उसमें से हमें जो ए वाला रीजन है, बी जो रेड वाला रीजन है उसको निकालना है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो क्या हो जाएगा, पी ए कितना है 0.3, और उसमें से बी को रिमूव करना है। बी डैश मतलब वो जहां पे डैश और बार लग गया दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, दैट मीन्स वो पार्ट वहां पे मौजूद नहीं होगा, दैट मीन्स 0.2। तो क्या हो गया 0.1, तो हमारा हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6। समझ आया या नहीं आया? फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। नो सर। नहीं समझ आया? यस सर। किसी को भी नहीं समझ आया तो बताओ। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। अगर अगर हम बी पे यहाँ पे डैश लगा दें कंप्लीमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे भी डैश लग जाएगा, यहाँ पे भी डैश लग जाएगा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकालनी है, उस पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलो ठीक है, इसके एग्जाम्पल आगे पढ़े हैं तो हम अभी और आगे देखेंगे। हाँ, तो ये है थोड़ा अच्छा था। तो यहाँ पे बोला जाए फ्रॉम द एडजॉइनिंग वेन डायग्राम, तो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा सैंपल स्पेस ए का सैंपल स्पेस यहाँ पे कितना है? 8 8 5 10 3, ये सब सारे मतलब ऐसा कुछ रहेगा। मतलब चलो ये बहुत सिंपल है इसलिए मैं इसको बस दिखा दे रहा हूँ आंसर क्या है। इस तरह से अगर कोई वेन डायग्राम दिया हो कि ए यूनिवर्सल सेट है, उसमें सेट ए है, तो ए वाला इसके जो सारे एलिमेंट होंगे ए को रिप्रेजेंट करेंगे ना, चाहे वो 0 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, तो ये हमारा सेट ए हो गया। मतलब क्वेश्चन में बस ये वेन डायग्राम का पिक्चर दिया होगा, पूछेगा कि सेट ए कौन कौन सा है, सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से है, उसी तरह से पूछेगा सेट बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सेट बी के अंदर कौन कौन से हैं? 11 7 8 0 5 1, तो यहाँ पे ये सेट बी हो गए 8 7 0 5 1 11। अब सेट सी पूछा जाएगा तो उसमें क्या होगा 4 6 1 5 0 1, तो ये सेट सी हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाए सी डैश, ये कोई बताएगा? सी डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑन सी, कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स उसमें सी इंक्लूड नहीं हो। तो ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट जेड माइनस सी, उसमें से सी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से हैं? 2 भी है, बाहर में 9 है, 12 है, तो उसमें से कौन सा रिमूव करना है? सी को। तो सी क्या क्या हो जाएगा 2 9 12, उसमें सी नहीं होना चाहिए, तो सी के सारे एलिमेंट को छोड़ देंगे, इस वाले सारे डिवीजन को नहीं काउंट करेंगे। बच्चा कौन सा बाहर? बी, ए और बी में या 10 8 11 7, तो ये हमारा क्या हो गया? सी डैश हो गया, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हमें ड्रा करना है क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन क्या सी क्या होगा। बी इंटरसेक्शन मीन्स अगर बी है और सी है तो ए वाला रीजन क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी होगा। अब पूछा जा रहा है कि इस वाले पूरे के साथ, इस पूरे के साथ ए का यूनियन, यूनियन मीन्स ए उसमें दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा और इस वाले में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाली पिक्चर समझ आई सबको? यस सर, आ रही है सर। आ रहा है ना? पहले इस वाले को मतलब एग्जाम में आएंगे, 11 12 के एग्जाम में कंफर्म आएंगे, 11 12 के एग्जाम में कंफर्म आएंगे। चलो मैं और बता देता हूँ। अगर बी इंटरसेक्शन सी पूछा जाए, मतलब ये सेट बी है और ये सेट सी है, तो इसमें जो कॉमन रीजन हो गया यही है, बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट करेगा ना। तो अब पूछा जा रहा है कि क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इस वाले रीजन के साथ क्या करना है? ए का यूनियन,
यूनियन मीन्स उसमें ए इंक्लूड है, मतलब ए वाला रीजन। तो इस तरह से हम लोग पिक्टोरियल वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, पूछा जाए कि 100 पीपल्स आर आस्क्ड इफ दे आर ईट मीट। 100 पीपल, चलो यहाँ आंसर दिया है, दिखा रखा है, ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ पे आंसर नहीं दिया हो, ठीक है। हाँ, इस वाले में तुम लोगों को आंसर बताना है। पिक्चर देखना, बोला जाए यूज द वेन डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट समवन पिक्ड एट रैंडम जो ओनली इट्स मीट। तो मीट खाने वालों की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा? पहले कोई बता दो यार, सैंपल स्पेस कितने हैं टोटल? सैंपल स्पेस कोई बता रहा है? सैंपल स्पेस कितने हैं? कोई नहीं बता रहा सैंपल स्पेस। ऐड करो ना इसको बस, 27 + 28 + 24 + 21। ये पूरा मैंने बताया कि जो पूरा ये बॉक्स है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे सैंपल स्पेस कहलाते हैं। तो 27 + 28 + 21 एक कितने, टोटल 100 हो गया। तो हमें पूछा है जो हमें कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जो कि ओनली मीट खाता हो। तो मीट वाले सर्कल ए है ना, मीट वाला सर्कल ए है, दैट मीन्स 27 + 28 डिवाइडेड बाय 100। अब पूछा जब ओनली फिश खाता हो, तो फिश खाने वाले मतलब ईट फिश, ओनली नहीं लगा रखा, सॉरी। तो 28 + 24 डिवाइडेड बाय 100। पूछा जाए इट्स नाइदर, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं खा रहा। ये तो कोई बताओ, इसका आंसर बताओ। जो इट्स नाइदर, दोनों में से कुछ भी नहीं खा रहा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेलो हेलो, आप देखो, इट्स नाइदर दैट मीन्स नो मीट खा रहा है और नहीं फिश खा रहा है, दैट मीन्स वो क्या खा रहा होगा? ये 21 वाला रीजन हो गया ना, 21/100। अब पूछा है इट्स ओनली फिश, तो इसमें नंबर इवेंट क्या है? ओनली फिश वाला रीजन कौन सा है? कोई बताएगा ओनली फिश कितने हैं यहाँ पे? ये है ओनली फिश, तो 24 है ना। तो इट ओनली फिश का है 24 डिवाइडेड बाय 100। अब इट्स बोथ मीन्स वो मीट भी खा रहा है और फिश भी खा रहा है, तो उसमें जो कॉमन रीजन ये वाला हो गया ना। तो 28 डिवाइडेड बाय 100। 100। ठीक है। अब आप यहाँ पे पूछा जाए कि ए मैन ईट्स मीट, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आल्सो ईट फिश। ये दे दिया कि वो मीट खा रहा है, तो उसे पूछा जा रहा है कि वो फिश भी खाता हो। तो मीट तो ठीक है, इंक्लूड है, और फिश भी। तो हमें क्या बताना है कि वो मीट खा रहा है और उसके साथ फिश भी खा रहा है। तो ये वाला कॉमन रीजन क्या हो गया? सबसे पहले मैंने क्या था, एंड का, तो यहाँ पे एंड पूछा जा रहा है, तो एंड मीन्स इंटरसेक्शन, बीच वाला रीजन। तो क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 27 + 28। यहाँ पे सैंपल स्पेस भी इतना ही फिक्स है कि वो मीट खा रहा है, इसलिए उसके नीचे में देखो 27/28 ही है, क्योंकि पहले यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है गिवन दैट ए मैन ईट्स मीट, मतलब ये इस वाले रीजन से ही बस उठाना है, सैंपल स्पेस ये फिक्स हो गया। तो एग्जाम में सब ध्यान देना है। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत है? नो सर। चलो अब आते हम लोग, चलिए सब सेम उसी तरह के प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर लोगे, बन जाएगा ना इस तरह का प्रॉब्लम। देख लो यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को देख के, जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए भी है, जो प्रेजेंट है उनके लिए भी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने भी बताया, इसके बारे में कोई बताओ क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन बी है, कौन सा सेट देगा? नल सेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट 0 होगा, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि P यूनियन B अगर हो और साथ में बोल दिया जाए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो PA + PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे P और B
P इंटरसेक्शन B क्या है, 0 है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बोल दिया जाए तो PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली PA प्लस PB। ठीक है, यस सर। तो ये सब कॉन्सेप्ट है बेसिक, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर बोल दिया तो ये सारे माइंड में ये सब होने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल होती है लेकिन टर्मिनोलॉजी है ना, ये थोड़ी समझनी पड़ती है। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है कि कैंप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैज 110 स्टूडेंट्स, दैट मींस उसका यूनिवर्सल सेट कितना है, 110 है। 75 इंग्लिश, 52 स्पेनिश और 50 फ्रेंच। तो ये जो है यहाँ पे जो हम जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है 3 सर्कल वेन डायग्राम का। अब तक हमने कितने देखे थे, 2 सर्कल वेन डायग्राम देखा था, अभी हम देखने जा रहे हैं 3 सर्कल वेन डायग्राम। बोला जा रहा है 75 इंग्लिश ले रखा, 75 इंग्लिश, 52 स्पेनिश, 52 स्पेनिश, 50 ने फ्रेंच ले रखा, और 33 जो ले रखे इंग्लिश एंड स्पेनिश। तो इंग्लिश एंड स्पेनिश इसमें ये 33 आ जाएंगे, और इंग्लिश एंड कौन सा फ्रेंच जो है 30 है। मैं सही फिल कर रहा हूँ ना, ये बताना। 22 स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो फ्रेंच और स्पेनिश, ई एंड एफ सॉरी ये 30 नहीं होगा। चलो यहाँ पे कोई बताएगा इस वाले रीजन में कौन सा आएगा, जिसमें क्या स्पेनिश भी है और फ्रेंच आ रहा है। तो ये हमारा दिया हुआ है स्पेनिश और फ्रेंच 22, और इस वाले में कितना आएगा, इसमें इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच का है 30। अब हमें 30 स्पीक्स ऑल 3 लैंग्वेज, तो इस वाले रीजन में कौन सा आएगा जो ऑल बोला जा रहा है, तो ये 30 है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच। पूछा जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश एंड स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच। तो इंग्लिश और स्पेनिश बोल रहा है, तो इंग्लिश वाला ए है, और इंग्लिश और स्पेनिश बट नॉट फ्रेंच, तो फ्रेंच वाला रीजन ए है। तो फ्रेंच नहीं बोला तो 33, ये 33 हो जाएगा। सही है। अब बोला जाएगा नाइदर इंग्लिश, स्पेनिश नॉट फ्रेंच, मतलब तीनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, तो उसका क्या होगा, 110 में से जो सारे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बोला फ्रेंच बट नाइदर इंग्लिश और नॉट स्पीक, इसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ, इस तरह से है। विलेज, इस क्वेश्चन के सारे आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब हम और का रूल क्या होता है वेन डायग्राम में, और का रूल और एक हम लोग देखते हैं, जहां भी और रहे लिखा हुआ तो ये फॉर्मूला ब्लाइंडली पहले लिख ही लेना सॉल्व करने के पहले प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। और एंड मतलब इंटरसेक्शन में अगर बोल दें कि इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में P इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB होगा। मतलब क्वेश्चन पे यही इंडिपेंडेंट लिखा होगा, बच्चे क्या होगा इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं समझते और वो गलत करके आ जाए। इंडिपेंडेंट लिखा है मतलब P इंटरसेक्शन B क्या होगा, PA इंटू PB होगा। जैसे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखा, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, 0 होगा। यस ये सब जस्ट फॉर्मुलेशन है, और फॉर्मुलेशन मान लो कि ये वेन डायग्राम के फॉर्म में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं ना सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम को, यहाँ पे हमने लिख रखा। तो अगर यहाँ पे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, और मींस यूनियन ना, तो पी ए यूनियन बी, यस सर। तो सेम फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर क्वेश्चन बोला रहा है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए इंटरसेक्शन की बी की जगह पे क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी। अब क्वेश्चन में पी ए पी बी की वैल्यू दी रहेगी, तो इस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी निकल जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए मतलब मालूम है यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 होती थी। 1 में से ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 माइनस पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, वो नॉट किस पे लगाया हुआ है, बस बी पे लगाया हुआ है, और ए पे नॉट है नहीं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी।
तो बी के ऊपर क्या मतलब बी एब्सेंट होना चाहिए, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ए। जैसे ये देख लो, इसको अगर सेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर ए हमारा सेट ए है और ए सेट हमारा बी है, ए है बी है, सेट बी है, तो हमें बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बट नॉट बी। ए वाला पूरा रीजन क्या बी है ना, तो ए वाला रीजन बस ए होगा, जो एक खाली वाला रीजन क्या है, ए रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी। यस सर। आप पूछा ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए नॉट बी, दैट मींस ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, दैट मींस ए वाला रीजन कौन सा हो गया, ये देखो, अगर ए यूनिवर्सल सेट है हमारा और ए सेट ए है और ए वाला सेट, ओ सॉरी, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो इस रीजन को छोड़ के जो बाकी ए रीजन बचा, ए और बी वाले रीजन को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए नॉट बी, मतलब उसमें ए भी नहीं और बी भी नहीं, उसके बाहर का जो रीजन है ए वाला रीजन उसका हो गया, उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। क्या क्वेश्चन पे स्टेटमेंट इस तरह के दिए होंगे, हमें उस स्टेटमेंट को समझना है कि उसको इस तरह से फॉर्मुलेशन होगा और इस तरह से वेन डायग्राम होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है वेन डायग्राम का पिक्चर के फॉर्म में उसको ड्रा करो, उसके बाद फॉर्मुलेशन भी माइंड में आ जाएगी और वो आंसर भी सही सॉल्व हो जाएगा। यस सर। अब ये जो पिक्टोरियल व्यू है वेन डायग्राम का सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस जो है क्या यूनिवर्सल सेट है, ये पूरे रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये जो ग्रीन कलर का है वो सेट बी है, ये जो ब्लू कलर का है वो सेट ए है, और जो ए वाला रीजन है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मींस ए और बी में जो दोनों में कॉमन हो, और जो ए वाला रीजन है इस वाले को अगर हम फॉर्मुलेशन में रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी, मतलब ए रीजन जो है ए में नहीं है, डैश ए के ऊपर डैश लग गया, मतलब ए वाला रीजन उसमें नहीं है। सही है ना, यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर। चलो गुड। अब जो टर्मिनोलॉजी हमने पिछले कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं। अगर बोला जाए कि इवेंट ए और बी तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी, और बोला जाए इवेंट ए एंड बी, एंड के लिए ए इंटरसेक्शन बी। अब बोला जाए कि इवेंट ए नॉट बी, नॉट बी मतलब नॉट बी मतलब बी को सब्सट्रैक्ट कर देना ए में से, ए माइनस बी। जैसे सेट थ्योरी में जो मैंने बताया एक चॉप वाला एग्जांपल लिया था कि बी इसको खा गया, मतलब अगर ए सेट बी है ए है तो ए इवेंट ए बट नॉट बी, तो बस ए वाला रीजन होगा इवेंट ए बट नॉट बी। अब बोला जाए ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल सेट है। अब एक एग्जॉस्टिव इवेंट होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट अगर सेट ए है उसमें 1 और 2 है, सेट बी है 3 एंड 4 है, एक सैंपल स्पेस है जो कि 1 2 3 4, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब पूछा जाएगा कि क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब पूछा जाएगा कि ए और बी जो है एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं, तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उसका जो सैंपल स्पेस, उसका जो ए यूनियन बी, जो ए यूनियन बी अगर सैंपल स्पेस के इक्वल दे देगा तो उसको बोलेंगे कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, ये वाला। अब एक फॉर्मुलाइजेशन हमने देख रखी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, श्योर इवेंट जहाँ पे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी।